अगर आपके हाथों में दर्द रहता है, हाथ जकड़े रहते हैं, सुबह उठते हैं तो उंगलियां अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाती हैं, अगर ये परेशानी है तो कुछ एक्सरसाइजेज आपको इस वीडियो में बताता हूं, जरूर ट्राई करिए क्योंकि जिसको मैंने ये बताई है मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि जब आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपको भी इससे लाभ मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी। vherbal.in मेरी वेबसाइट है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज बहुत सिंपल होने वाला। सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आपको जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को लेना है और जो दूसरा हाथ है, जो सपोर्टिंग हाथ रहेगा, उसको आपको नीचे हथेली पर रखना है। प्लेस करने के बाद जो आपका अंगूठे की टिप है वहां से, या जो थोड़ा नीचे का एरिया है, उस अंगूठे के एरिया से आपको जो छोटी उंगली है उस ओर से मसाज करना शुरू करना है। मसाज पूरे हाथ में नहीं होगी, सिर्फ आधे हाथ में करना है। हमारे हाथों में आपको नीचे फील होगा हड्डियां, ये हड्डियां होती हैं मेटाकार्पल्स। तो इनके जो बीच की जो जगह है वहां पर आपको अपना जो अंगूठा है उससे मसाज करनी है। तो जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे ही आप मसाज करते जाइए। मसाज करते करते आपको अंगूठे तक पहुंचना है और थोड़ी बहुत अंगूठे में मसाज करनी है। ध्यान रखिएगा, पहले हमने जो छोटी उंगली है उसके साइड की अच्छी तरह से मसाज की है। तो ये है पहली एक्सरसाइज। साथ साथ आप करते रहिए इस वीडियो के, चाहे पॉज करके आप करते रहिए। आप देखेंगे लास्ट तक आपका हाथ पूरा एकदम थक चुका होगा, आपको लगेगा हाँ यार बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है, और आपको रिजल्ट फील होगा कि हाँ एक ही बार करने से हाँ रिजल्ट आया है। तो ज़रूर इसको आप साथ साथ ट्राई करते जाइए। तो ये थी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है? दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें पीछे से अपने हाथों को ऐसे कर लेना है और पीछे से हाथों को ऐसे करके हमें जो हमारे जो मेटाकार्पल्स के बीच का जो एरिया है वहां पर इनको धंसाना है। धंसा के ऊपर से फिर हमें प्रेशर लगाना है अंगूठे से। अब जब आप प्रेशर लगा के इसको अपने अंगूठे को स्लाइड करेंगे तो कहीं पर हो सकता है आपको ज़्यादा जकड़ाहट महसूस हो। वही एरिया है जहां पर आपको ज़्यादा प्रयास करना है, फोकस करना है, वहां पर और अच्छी तरह से आपको मसाज करनी है। तो ऐसे आपको हर एक उंगली में करते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए, पीछे से आपको हाथों को ऐसे टाइट करके पकड़ना है और फिर ऊपर अंगूठे से मसाज करनी है। अभी कितनी बार करना है? 8 से 10 बार आप इसको कर सकते हैं। जो पहली है उसको भी 8 से 10 बार कर सकते हैं, इसको भी 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अब हाथ को उल्टा कर देना है। हाथ उल्टा करने के बाद आपका जो अंगूठा है और जो उंगली है उसके जो बीच का एरिया है वहां पर आप पकड़ेंगे तो आपको अच्छा खासा मांस महसूस होगा। यही जो फ्लैश है, जो मांस है, यहाँ पर आप मसाज करने वाले हैं। आपको क्या करना है? पकड़ना है और फिर अंगूठे को स्लाइड करना है। जितना हो सके स्लाइड करिए। स्लाइड करिए शुरू में 5 से 10 बार। उसके बाद आप यहाँ पर दबाइए, अंगूठे और नीचे उंगलियों से दबाइए और पकड़िए उस एरिया को, जो उस वहां पर जो मांस है उसको पकड़िए। पकड़ के थोड़ी देर होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद फिर दूसरी जगह आप पकड़िए। ऐसे करके आपको इस पूरी जगह पर ऐसे पिंच करते हुए मसाज करनी है। जैसे ही आपको दर्द वाली जगह मिली वहां पर आप कम से कम 15 सेकंड तक होल्ड करिए, दबा के रखिए ऐसे हाथ को। ये 3 एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। अब थोड़ा सा हाथ को झटकाइए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। आपको दिखेगा हाँ यार अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा सा बेनिफिट होने लगा। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको लेनी है एक चम्मच। अब आपको जो आपके हाथ का ये वाला एरिया है, इस पूरे एरिया में जैसे आप देख सकते हैं वैसे मसाज करनी है। बेटर ये होगा कि आप मसाज से पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए पूरे हाथ में, हल्का सा ऑयल मसाज कर लीजिए जिससे कि जो चम्मच है वो आसानी से वहां पर स्लिप हो। आप चाहे ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहे क्रीम लगा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप लगाइए। आयुर्वेद तो कहता है कि हाँ ऑयल ही लगाना चाहिए, तिल का तेल सबसे अच्छा रहेगा। तो वो लगाने के बाद आपको क्या करना है? थोड़ा सा ही बस, अगर नहीं है, आलस आ रहा है तो जो तेल है उससे कर लो, और ज़्यादा आलस आ रहा है तो बिना तेल के भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्किन पर इरिटेशन होगी। अभी आप वीडियो में देखेंगे मैंने गलती से बिना तेल के कर दिया था, तो वहाँ पर आपको लाल लाल दिखेगा मेरे हाथ में। करना क्या है? ये जो एरिया है यहाँ पर आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं वैसे आपको चम्मच से पूरा ऊपर तक पूरा मसाज करना है। यहाँ पर कर लिया। जो आपका हाथ है, जो आर्म एरिया है, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से मसाज करनी है। कई बार होता है कि हाथ की जकड़न, यहाँ पर जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म में है, बहुत ऐंठन है उनमें, उसके कारण होती है। तो आप यहाँ पर भी अच्छी तरह से मसाज करिए।
यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। अगर यहाँ पर स्पाज्म रहेगा, ये अच्छा है आपने पकड़ लिया है, कहाँ पर दिक्कत है, जड़ पकड़ ली है, वहाँ पर अच्छी तरह से आपको चम्मच से मसाज करना है। चम्मच से मसाज करके फिर आपको उल्टा हाथ कर लीजिए, उल्टे हाथ में भी आप ऐसे ही चम्मच से मसाज करिए। इसके बाद आप चम्मच का दूसरा छोर पकड़िए और उससे जो आपका हाथ है, जो हाथ के बीच में ये जो हड्डी है, उसमें भी अच्छी तरह से चम्मच से मसाज करिए। जिस ओर से आपको आराम है उस ओर से कर लीजिए। चम्मच के जो मुंह है उस ओर से पकड़ के भी कर सकते हैं, या जो दूसरा छोर है वहां से भी पकड़ के आप अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। दोनों ओर करिए। हाथ में आप जब उल्टा करके करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर को आप मसाज करिए, क्योंकि नीचे से ऊपर करते हैं तो स्किन फोल्ड हो जाती है और वो कंफर्टेबल नहीं होता है। आराम से करना है तो ऊपर से नीचे की ओर को आप इससे मसाज करिए। पूरा जितना हो सकता है उतना लंबा लेकर करिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। अब इसको बताने के बाद मैं नंबर भूल चुका हूँ, तो अब पता नहीं कौन सा वाला नंबर है, लेकिन एक्सरसाइज में नहीं भूला हूँ। एक्सरसाइज में क्या करना है आपको अब अपने हाथों को एकदम सीधा करना है। हाथ सीधे अच्छी तरह से स्ट्रेच करिए। इसके बाद जो आपका ये जो अपर वाला पार्ट है हाथ का, उसको आपको जहाँ पर आपकी उंगलियाँ ख़त्म हो रही हैं, जो नीचे लाइन होती है, वहाँ पर आपको टच करना है। टच करके वहाँ पर आपको होल्ड करना है 15 से 30 सेकेंड। 15 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद हाथों को फिर अच्छी तरह से खोल के अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लीजिए। बहुत अच्छा स्ट्रेच आना चाहिए। फिर आप फोल्ड करिए, फिर खोलिए, फिर फोल्ड करिए, फिर खोलिए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर खोलना है। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको हाथ की सारी उंगलियों को एक साथ प्रेस करना है और जो अंगूठा है उसको भी हाथ से प्रेस करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज दिख रही होगी आपको, करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी इफेक्टिव हैं। इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपकी उंगलियां हैं उसका जो टिप है उससे आप जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे टच कराने की कोशिश करिए। स्ट्रेच लीजिए, स्ट्रेच लेके वहाँ पर कुछ सेकेंड होल्ड करिए, 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद जब आप हाथ खोलेंगे तो एक एक उंगली अच्छी तरह से स्ट्रेच करिए। पूरा हाथ अच्छी तरह से स्ट्रेच होना चाहिए। ऐसे आपको हाथ को स्ट्रेच करना है। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें ये जो आपने हाथ स्ट्रेच किया है, इसी पोजीशन में आप अपने अंगूठे को घुमाइए 10 बार एक डायरेक्शन में, फिर 10 बार दूसरी डायरेक्शन में। ऐसे आपको घुमाना है। आप देखेंगे कि बहुत आराम मिल रहा है स्ट्रेच करने के बाद अंगूठा घुमा के। अब अंगूठा घुमाने के बाद आपको क्या करना है, अपनी जो मुट्ठी है उसको अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। जोर लगा के, जितना जोर हो सकता है उससे बंद करिए। उसके बाद धीरे धीरे खोलिए और खोल के जितना हो सकता है उतना खींचिए, उतना स्ट्रेच लाइए अपने हाथों में। ऐसा आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। मुट्ठी बंद की, फिर खोली, एक एक उंगली अच्छी तरह से स्ट्रेच की। अब ये करने के बाद फिर आप अपने हाथ आगे करिए। हाथ आगे करके हथेली को लूज छोड़ के आपको हथेलियों को घुमाना है। पहले एक और 10 बार, उसके बाद 10 बार दूसरी ओर। आप ये एक्सरसाइज करते हुए कभी भी थक जाते हैं तो थोड़ा सा हाथों को ऐसे छोड़ सकते हैं। ये जब आपने घुमा ली हैं अपनी कलाइयाँ 10 बार, इसके बाद आपको आगे एकदम सीधे हाथ करके जैसे तबला बजाते हैं वैसे सारी उंगलियों से तबला बजाना है। फटाफट 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 आपको हर एक उंगली से तबला बजाना है। सिंपल तबला बजाने की एक्सरसाइज है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत रिलीफ मिल रहा है हाथों में। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज के लिए। लास्ट एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें क्या करना है, आपको रबर बैंड लेना है हाथ में, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। उंगली और अंगूठे में आपको इस रबर बैंड को फंसाना है। रबर बैंड फंसाने के बाद फिर आपको दोनों रबर बैंड और उंगली दोनों को आप खींचिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सिर्फ उंगली को आप खींचिए, रबर बैंड को थोड़ा सा ही पीछे ले जाइए और जो स्ट्रेच होगा उसको आप फील करिए। बेटर होगा कि शुरू में आप पतला रबर बैंड इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितना मोटा रबर बैंड होगा उतना हार्ड होगा खींचना। तो आप पतले रबर बैंड से शुरू करिए, 10 से 15 बार एक उंगली से करिए। अगर आपको लगता है यार ये तो आसान है, थोड़ा सा कठिन बनाना है, तो जो उंगली वाला रबर बैंड है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तो जो अंगूठे वाला है वो नीचे होगा, उंगली वाला ऊपर होगा। इससे आपका रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा और आपको थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत लगाई, थोड़ा सा होल्ड करिए, छोड़िए धीरे धीरे, फिर ऐसे, फिर दोबारा खींचिए, दोबारा छोड़िए, थोड़ा सा होल्ड करके। ये आपको करना है 5 से 10 बार एक उंगली से, फिर दूसरी उंगली में सेम आपको करना है, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। हर एक उंगली में ऐसे आपको स्ट्रेच करना है रबर बैंड से। अगर आपको करते करते काफ़ी दिन हो गए हैं, आपको लगता है यार ये तो अब ईजी हो गया है, कुछ ऐसा
टफ रहा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ आएगी आपके हाथों में। उसके बाद आप 2 रबर बैंड इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा और हार्ड कर लीजिए इसको। तो जितना आप चाहें उसको उतना हार्ड कर सकते हैं, लेकिन सही करिएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके हाथों में जान आने लगेगी। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज की हैं अभी मेरे साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी इफेक्टिव है, हाथ में कितनी जान आ जाती है इन एक्सरसाइजेस को करके। अगर आपको हाथों की ये समस्या है, ये तो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता दी, साथ में आपको विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप ज़रूर चेक कराइए अपना विटामिन D3 लेवल कितना है। नॉर्मली कहा जाता है कि 30 से 100 नॉर्मल होता है। अगर 30 से 100 नॉर्मल है, आपका 30, 40, 45 है, तो उसको आप नॉर्मल मत समझिए। आपका होना चाहिए 80 के आसपास, तब आपकी बॉडी अच्छी तरह से काम करेगी, अंदर जो सूजन है वो भी कम होगी। आयुर्वेद कहता है कि पुनर्नवा मंडूर एक दवाई आती है, वो भी हेल्प कर सकती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, विटामिन D3 अच्छा नहीं रखेंगे, तो ना पुनर्नवा हेल्प करने वाला है, ना कोई जादुई औषधि आपकी हेल्प करने वाली है। ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए। बहुत लोगों को आराम मिला है, मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। करने के कुछ हफ्तों बाद ज़रूर नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में असर आया क्या नहीं आया, क्योंकि मुझे विश्वास है कि असर आएगा। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये यूज़फुल है, इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कितने लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, सिर्फ इससे ही बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। लोग बहुत हैवी मेडिसिन्स खाते हैं, दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, अलग अलग केमिकल मेडिसिन्स खाते हैं, उनकी ज़रूरत बहुत घट जाएगी सिंपल ये एक्सरसाइज करके। तो ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचाएँ, आप भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।